गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12th कॉमर्स। आज हम बिजनेस स्टडीज़ सब्जेक्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं और लास्ट सेशन में हमने जो चैप्टर किया था उसको आगे परस्यू करेंगे। ओके, तो लास्ट सेशन में हमने बात की थी मार्केटिंग मैनेजमेंट की। उसमें हमने फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट को स्टडी किया था। तो आज हम आगे इसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कंटिन्यू करने से पहले सबसे पहले हम क्या डिस्कस कर लेते हैं इस सेशन के लर्निंग आउटकम्स। ओके, आफ्टर गोइंग थ्रू दिस सेशन स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, यानी आज के सेशन के बाद आपको समझ में आ जाएगा मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। सेकेंडली, यू कैन ईजिली डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स की एलिमेंट्स क्या है मार्केटिंग मिक्स के, उसको हम डिस्कस करेंगे आज। thirdly, to understand the concept of product as an element of marketing mix, हम ये भी समझेंगे कि क्या क्या एलिमेंट्स है मार्केटिंग मिक्स के एज अ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट मिक्स जो हम बात करेंगे उसके एज अ प्रोडक्ट एज एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स को स्टडी करने वाले हैं। ओके, और लास्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। हम ये भी स्टडी करेंगे कि ब्रांडिंग क्या होती है, लेबलिंग क्या और पैकेजिंग क्या और इसके अलग अलग फंक्शंस क्या हैं। ओके, तो आगे कंटिन्यू करते हैं सेशन को, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ओके, तो आज का सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ मार्केटिंग टूल यूज्ड बाय अ फर्म टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन अ टारगेट मार्केट। यानी मार्केटिंग के टूल्स जो हम यूज करते हैं अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, जो कि टारगेट मार्केट से हमने अचीव करने हैं वो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, उन टूल्स को, उनके कॉम्बिनेशंस को हम मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। बेसिकली जो ये मार्केटिंग मिक्स के जो टूल्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं, वो क्या है? वो है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। इसको हमने चार मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया है। इन्हीं को हम इनके एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स भी बोलते हैं, या इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको हम 4 P's ऑफ मार्केटिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? 4 P's ऑफ मार्केटिंग। कलेक्टिवली इट इज नोन एज मार्केटिंग मिक्स। यानी मार्केटिंग मिक्स क्या हुआ? सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स जो यूज करते हैं हम किसके लिए? टारगेट मार्केट से अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। क्या एलिमेंट्स हैं वो मार्केटिंग मिक्स के? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। क्या इनको किस नाम से बुलाते हैं? 4 P's ऑफ मार्केटिंग भी बोलते हैं इनको। ओके, तो अब मार्केटिंग मिक्स के हम सबसे पहले एलिमेंट को डिस्कस करने स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि क्या है? प्रोडक्ट मिक्स। ये प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो सबसे पहले पता लगाना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या होता है, देन वी कैन गो फॉर प्रोडक्ट मिक्स। तो हम स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट मिक्स के बारे में। तो प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ मार्केट टू सेटिस्फाई अ वांट और नीड ऑफ द कंज्यूमर। यानी वो ऐसी चीज जो कि मार्केट में ऑफर की जाती है किसी भी कस्टमर की नीड को या वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, उसे हम प्रोडक्ट बोल सकते हैं। ओके, तो प्रोडक्ट मिक्स क्या हुआ? It refers to a combination of various features relating to the product or service like quality, size, range, पैकेज, वारंटी एक्सेट्रा। यानी वो सब कॉम्बिनेशंस, वो फीचर्स जो एक प्रोडक्ट के अंदर या उसके सर्विसेज के अंदर हम इंडल्ज करते हैं, उसे ऑफर करते समय, वो सब प्रोडक्ट मिक्स के अंदर आता है। जैसे हम इसके कुछ कंपोनेंट्स के बेसिस पर इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट मिक्स के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? इसके मेजर जो कंपोनेंट्स हैं वो है ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। यानी इसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा प्रोडक्ट मिक्स। तो 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए इसके? ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। प्रोडक्ट मिक्स क्या था? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फीचर्स जो एक प्रोडक्ट या सर्विसेज के अंदर हम इंक्लूड करते हैं, जैसे उसकी क्वालिटी, उसका साइज, रेंज, पैकेज एक्सेट्रा। ठीक है ना? तो आपको क्लियर हो गया होगा प्रोडक्ट क्या होता है। ऐसी कोई भी चीज, टेंजिबल ऑब्जेक्ट, जिसको हम प्रोडक्ट, टेंजिबल ऑब्जेक्ट या इनटेंजिबल भी हो सकता है इन केस ऑफ सर्विस, जो हम कंज्यूमर को ऑफर कर रहे हैं उसकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। और प्रोडक्ट मिक्स में क्या होगा? वो सभी सर्विसेज, वो सभी फीचर्स जो हम इंडल्ज करते हैं, इंक्लूड करते हैं उस प्रोडक्ट के अंदर, उसके कॉम्बिनेशन के अंदर, जो साइज, क्वालिटी, रेंज, पैकेज जो भी हो सकता है। और प्रोडक्ट मिक्स के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। ओके ओके, तो अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना क्या, प्रोडक्ट मिक्स का सबसे पहला कंपोनेंट, जो कि क्या है? ब्रांडिंग। तो आपने ब्रांडिंग के बारे में बहुत बार नाम सुना है। तो सबसे पहले जेनेरिक नेम की बात करते हैं, तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जेनेरिक नेम क्या होता है? कोई भी सामान, कोई भी प्रोडक्ट हम परचेज करते हैं, जिस नेम से उसे हम प्रोनाउंस करते हैं उसे हम उसका जेनेरिक नेम बोलते हैं। जैसे कैमरा, सोप, बुक, रिस्ट वॉच, टायर, है ना, सेल फोन, मोबाइल फोन, है ना, ये सब क्या कहलाते हैं? उसके जेनेरिक नेम कहलाते हैं। जैसे टूथब्रश आप लेके आ रहे हो तो वो भी उसका जेनेरिक नेम है। टूथपेस्ट लेके आ रहे हो तो वो भी उसका जेनेरिक नेम है। टॉयलेट सॉप लेके आ रहे हो तो वो भी उसका जेनेरिक नेम है। अब जेनेरिक नेम इज क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज ब्रांड नेम। ब्रांड नेम क्या होती है? दैट पार्ट ऑफ अ ब्रांड विच कैन बी स्पोकन। ब्रांड का वो पार्ट जिसको बोला जा सकता है,
ठीक है, इज कॉल्ड अ ब्रांड नेम। इन अदर वर्ड्स, ब्रांड नेम इज द वर्बल कंपोनेंट ऑफ अ ब्रांड। किसी भी ब्रांड का वर्बल कंपोनेंट जिसको स्पोकन किया जा सकता है, जिसको बोला जा सकता है, उसे उसका ब्रांड नेम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट टर्म जो इसके साथ एसोसिएटेड है ब्रांडिंग के साथ, वो है ब्रांडिंग। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, जेनरिक नेम क्या होता है, ब्रांड नेम क्या होता है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज ब्रांडिंग। Marketeer gives a name to their product which helps in identifying and distinguishing their products from the competitor's product। जब भी मार्केटियर को अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है, उसे दूसरे प्रोडक्ट से अपने प्रोडक्ट को डिस्टिंग्विशिंग कराना होता है, जिससे कि लोग उसके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पाएं, कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से उसको डिफरेंशिएट कर पाएं, तो उसके लिए ब्रांडिंग करनी पड़ती है और उसको एक ब्रांड नेम देना पड़ता है अपने अपने प्रोडक्ट को। एंड दिस प्रोसेस ऑफ गिविंग अ नेम और अ साइन और अ सिंबल टू द प्रोडक्ट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। अपने प्रोडक्ट को दूसरों से डिस्टिंग्विश कराने के लिए जब मार्केटियर अपने प्रोडक्ट को एक स्पेशल नेम देता है या एक स्पेशल सिंबल असाइन करता है या साइन दे देता है, उसको हम उसकी ब्रांडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, ब्रांडिंग। आगे कंटिन्यू करते हैं इसी को। जैसे ब्रांड क्या होता है, अ ब्रांड इज अ नेम, टर्म, साइन, सिंबल, डिजाइन और सम कॉम्बिनेशन ऑफ देम used to identify the product, goods or services of one seller or group of seller and to differentiate them from those of the competitors। एक ऐसा नाम या ऐसा टर्म या साइन या सिंबल या डिजाइन या इनका कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकता है कोई मार्केटियर, जिससे कि उसके प्रोडक्ट को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके, एक सेलर के प्रोडक्ट को दूसरे से डिस्टिंग्विशिंग किया जा सके या डिफरेंशिएट किया जा सके, उसको हम उसका ब्रांड बोलते हैं। ओके, अब ब्रांड मार्क क्या होता है, that part of a brand which can be recognized but which is not utterable। यानी ऐसा ब्रांड का पार्ट जिसे रिकॉग्नाइज तो किया जा सकता है बट इसे बोला नहीं जा सकता, उसे उसका ब्रांड मार्क बोलते हैं। बेसिकली ये सिंबल या डिजाइन या डिस्टिंक्ट कलर या स्कीम या लेटरिंग के बेसिस पर आइडेंटिफाई किया जाता है। यानी आप देखा होगा कई बार सिंबल्स बने होते हैं, कुछ डिजाइन होता है या अलग सा कलर का कॉम्बिनेशन होता है या कलर स्कीम होती है या लेटरिंग करने का मतलब लेटर लिखने का कुछ अलग सा तरीका होता है, उसको हम उसका ब्रांड मार्क बोल सकते हैं। ओके, now the next part is trademark। ब्रांड और अ पार्ट ऑफ अ ब्रांड दैट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन। जब हम किसी भी ब्रांड को या उसके एक पार्ट को लीगल प्रोटेक्शन दे देते हैं, लीगली उसको प्रोटेक्ट कर देते हैं, देन दैट मार्क इज नोन एज ट्रेडमार्क। तब उसे हम ट्रेडमार्क बोल देते हैं। द प्रोटेक्शन इज गिवन अगेंस्ट इट्स यूज बाय अदर फर्म। ये प्रोटेक्शन जो होती है बेसिकली किस लिए होती है कि कोई भी थर्ड पर्सन, कोई अलग दूसरा सेलर उसके उस मार्क को यूज नहीं कर सकता। यानी ये एक्सक्लूसिव राइट होता है उस सेलर के पास जिसने उसकी लीगल प्रोटेक्शन ली होती है, वही केवल उसको यूज कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इन दैट केस नो अदर फर्म कैन यूज सच नेम और मार्क इन द कंट्री। कोई भी उस नाम को, उस मार्क को यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसको लीगली प्रोटेक्ट किया गया, अदरवाइज उसके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो ये क्या कहलाता है, ट्रेडमार्क। तो हमें अब क्लियर हो चुका है कि ब्रांड क्या होता है, ब्रांड नेम क्या होता है और ब्रांडिंग किसको कहते हैं, ब्रांड मार्क क्या होता है या ट्रेडमार्क क्या होता है। थोड़ा सा इसको आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया आपको ब्रांड नेम, तो आपको जेनरिक नेम तो मालूम ही हो गया। जैसे जेनरिक नेम में हमने बोला पेन, पेपर, सोप, है ना, ये सब जेनरिक नेम थे। जब ब्रांड नेम कैसे होगा, जैसे एशियन पेंट्स हमने बोल दिया तो उसके साथ एक ब्रांड जुड़ गई, एशियन नाम रख दिया हमने, उसका ब्रांड का नाम हो गया। पेंट्स का नाम क्या रख दिया, एशियन। ऐसे ही लेस, क्या आप चिप्स लेके आते हो तो लेस का ब्रांड जुड़ गया उसके साथ, तो ये लेस एक ब्रांड हो गई। ऐसे ही डिटोल सोप, है ना, सफोला हो गया, विक्स हो गया, ये रसना हो गया, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, ये ब्रांड नेम के एग्जांपल्स हैं। किसके एग्जांपल्स, ब्रांड नेम। अब हम बात करते हैं साइन और सिंबल जिसको ब्रांड मार्क बोलते हैं। जैसे आपने टाइगर का मार्क देखा होगा ब्रिटानिया बिस्किट्स के ऊपर, मर्सिडीज बेंज के ऊपर आपने स्टार देखा होगा, स्टार का बना होता है बिगिनिंग में, है ना। ऐसे ही पेंगुइन का साइन देखा होगा आपने कैलविनेटर के ऊपर, और आपने ओनिडा का टीवी देखा होगा तो वहां डेविल्स का साइन बना होता है ना। ऐसे ही रेड एंड ब्लू बॉल देखते हो आप पेप्सी की बॉटल के ऊपर, पेप्सी के सॉफ्ट ड्रिंक के ऊपर, ये सब क्या कहलाते हैं, ये ब्रांड मार्क कहलाते हैं। ओके, तो ये ब्रांड नेम भी आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, जैसे आपको यहाँ विजिबल भी है, पेप्सी के लिए देखो रेड एंड ब्लू बॉल बनी हुई है ना, ऐसे ही नाइकी के लिए टिक मार्क का साइन बना हुआ है, ये सब क्या कहलाते हैं, ये ब्रांड मार्क है। जबकि हम बात करें किसी और चीज़ों की, एयर इंडिया के लिए साइन बना हुआ है, दिख रहे हैं आप, ये सब किसके लिए काउंट होता है, ब्रांड मार्क। जबकि ब्रांड नेम आपको बता दिया मैंने, एशियन पेंट्स हो गया, लेज हो गया, डिटोल हो गया, ये सब किसके नाम हो गए, ब्रांड नेम के। और जेनरिक नेम तो आपको आइडिया है ही, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं इसको हम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम। जब हम किसी ब्रांड का नाम सजेस्ट कर रहे होते हैं तो हमें उसकी क्वालिटीज क्या क्या रखनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए ब्रांड नेम, क्या क्या बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहली क्वालिटी होनी चाहिए वो सिंपल एंड शॉर्ट हो। ऐसा ना हो कॉम्प्लेक्स सा नाम ना हो जिसको प्रोनाउंस करना ही मुश्किल हो जाओ, जो बड़ा डिफिकल्ट हो। सिंपल ना हो, बड़ा लंबा सा नाम हो, ऐसा ब्रांड नेम हमें सजेस्ट नहीं करना चाहिए। इट शुड बी सिंपल एज वेल एज शॉर्ट। जैसे टाटा रख दिया हमने, है ना, ऐसे ही बाटा के शूज हो गए, ये तो ये ब्रांड के नाम हो गया।
सेकेंड वन, क्वालिटी इज इजिली प्रोनाउंशिएबल, यानी आप उसे अलग से इजिली प्रोनाउंस भी कर सकते हो, उसको प्रोनाउंस करना मुश्किल ना हो, जैसे लक्स हो गया, डालडा हो गया, ये ऐसे नाम है जो इजिली प्रोनाउंस किए जा सकते हैं। थर्ड वन, सजेस्टिव भी होने चाहिए, यानी आप जिस प्रोडक्ट के साथ उसे एसोसिएट कर रहे हो वो उसको जस्टिफाई भी करता हो उसका नाम। जैसे आपने देखा कि हम उजाला करके यूज करते हैं किसके लिए, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स के लिए, जो कि व्हाइटनेस लेके आता है, तो उजाला किसको सजेस्ट कर रहा है, व्हाइटनेस की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये सजेस्टिव भी होना चाहिए एट द सेम टाइम, यानी ब्रांड नेम सजेस्टिव जरूर हो। नेक्स्ट जो क्वालिटी होनी चाहिए ब्रांड नेम के अंदर वो होनी चाहिए डिस्टिंक्टिव, यानी कि अलग होना चाहिए दूसरों से। आप दूसरों से मिलता जुलता नाम रख दोगे तो वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे आप, यानी ब्रांड नेम शुड बी सो डिस्टिंक्टिव दैट इट इज हाईलाइट इटसेल्फ इन द ग्रुप ऑफ अदर, यानी दूसरों से इसे अलग करना आसान हो, जैसे टाइड हो गया, पर्क की चॉकलेट्स हो गई, ऐसे नाम आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ओके ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग। ब्रांडिंग के फायदे क्या हैं, क्या क्या मेरिट्स हो सकती हैं ब्रांडिंग से, क्या फायदे मिलते हैं हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एडवांटेज इज इट हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग, यानी इससे हमें एडवर्टाइज करने में आसानी होती है, अपना प्रोडक्ट हम इजीली एडवर्टाइज कर सकते हैं, क्योंकि ब्रांड नेम से वो प्रोनाउंस कर सकते हैं, उसको प्रमोशन मिल सकती है उसको, है ना, तो एडवर्टाइज करना आसान हो जाता है। सेकंड एडवांटेज जो है ब्रांडिंग का वो ये है कि इट एस्टैब्लिशेस परमानेंट आइडेंटिटी, वो एक प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिटी उसकी बन जाती है। जैसे आपने देखा होगा कई बार आप किसी को जाके बोलते हो कि आप कोलगेट दे दो, तो ब्रांड अपने आप में सजेस्टिव है कि आप टूथपेस्ट मांग रहे हो, बेशक से आपको वो दूसरा टूथपेस्ट उठा के दे देगा, बट आपने उसको प्रोनाउंस किस नाम से किया, कोलगेट, क्योंकि कोलगेट इटसेल्फ डिमांड्स अ टूथपेस्ट, यानी उसका नाम से ही समझ में आ रहा है कि आप टूथपेस्ट की डिमांड कर रहे हो। ओके तो परमानेंट आइडेंटिटी हो जाती है हमारी उसके लिए, कि वो इसके आइडेंटिटी को जस्टिफाई कर देता है वो ब्रांड नेम, तो ये एक एडवांटेज है ब्रांडिंग का। थर्ड एडवांटेज क्या हुआ, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड बाय द कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर जब भी प्रोडक्ट लेने आता है तो वो ब्रांड को सोचता है पहले कि मैं ब्रांडेड प्रोडक्ट को लूं, क्योंकि उसका विश्वास होता है उसकी क्वालिटी को लेके, और उसको इजीली आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है कंज्यूमर के द्वारा, तो ये भी एक एडवांटेज है। यदि एक नॉर्मल पेन पड़ा होगा तो वो बोलेगा, आपको कस्टमर जाके क्या बोलेगा, सर मुझे रेनॉल्ड्स का पेन दे दीजिए या मुझे सेलो का पेन दे दीजिए, ओके, क्योंकि उसको वो आइडेंटिफाई इजीली कर सकता है। नेक्स्ट जो इसका एडवांटेज है वो ये है, इट प्रमोट्स परचेजिंग, इससे परचेजिंग करना भी आसान हो जाता है। ओके नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, ब्रांडिंग इंश्योर्स अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी आप किसी चीज की ब्रांडेड प्रोडक्ट को परचेज करते हो तो आपको इंश्योरेंस मिल जाती है इस बात की कि भाई ये प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, और उसको लेके माइंड में आपके इशू नहीं होता कि भाई इसकी क्वालिटी कैसी रहने वाली है, आपको पता है कि वो क्वालिटी है, इंश्योर होते हो आप, और उसको सोचने का दिल में नहीं करता कि ये कंप्लेंट कोई नहीं आएगी, भैया मैं इस प्रोडक्ट की इस ब्रांड की चीज को ले रहा हूँ तो इसमें कोई कंप्लेंट नहीं आने वाली फ्यूचर में, तो इंश्योरेंस मिल जाती है आपको इस बात की, है ना, क्वालिटी को लेके। ओके अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स का, जो कि क्या है, पैकेजिंग। अभी हमने क्या डिस्कस किया था, अभी हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, ब्रांडिंग के बारे में, अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, पैकेजिंग क्या होती है। तो पैकेजिंग क्या है, इट इज एन एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी ऐसा एक्ट जिसमें हम डिजाइन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, किसको, कंटेनर को या रैपर को, किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट का रैपर हो या प्रोडक्ट का कंटेनर हो, उसको डिजाइन करना और उसको प्रोड्यूस करना पैकेजिंग कहलाता है। ओके गुड पैकेजिंग ऑफन हेल्प्स इन सेलिंग द प्रोडक्ट सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ साइलेंट सेल्समैन, क्योंकि एक अच्छी पैकेजिंग हम करते हैं तो अपने आप में वो एक सेल्समैन का काम करती है, क्योंकि कई बार हम प्रोडक्ट को उसकी पैकेजिंग से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उससे इंकरेज होके, उससे मोटिवेट होके, उससे इन्फ्लुएंस होके हम उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, क्योंकि हमें पैकेजिंग इतनी स्टाइलिश लगती है कि हमें लगता है ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो पैकेजिंग क्या काम करती है, एक साइलेंट सेल्समैन का काम भी करती है। ओके तो बेसिक पर्पस क्या है पैकेजिंग का, कंटेनर और रैपर का, कि प्रोडक्ट को हम कंटेन कर सकते हैं, उसमें उसको रैप कर सकते हैं। ओके ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द डिजाइनिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ द कंटेनर इन विच द प्रोडक्ट इज पैक्ड, यानी वो सारे काम जो प्रोडक्ट उस पैकेजिंग को लेके, उसके कंटेनर की डिजाइनिंग को लेके, उसके प्रोडक्शन को लेके जो भी काम किए जाते हैं वो सब पैकेजिंग के अंडर में आते हैं। ओके अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। नेक्स्ट टॉपिक इज लेवल ऑफ पैकेजिंग। अब पैकेजिंग के लेवल्स कितने हैं, पैकेजिंग के लेवल को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी पैकेज, सेकेंड वन सेकेंडरी पैकेज, थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टेशन पैकेज। तो पहले बात करते हैं हम प्राइमरी पैकेज की। प्राइमरी पैकेज क्या होता है, जो इमीडिएट पैकिंग होती है किसी भी प्रोडक्ट की, इमीडिएट मींस जिसमें इमीडिएट उसको रखा जाता है, उसको हम उसकी प्राइमरी पैकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, प्राइमरी पैकेज। जैसे एग्जांपल के लिए आपने देखा होगा मैच बॉक्स को, तो मैच बॉक्स के अंदर जो मैच स्टिक्स होती हैं वो सीधा डायरेक्टली पहले किस में रखी जाती हैं, मैच बॉक्स के अंदर रखी जाती है, तो इसका मतलब उसका इमीडिएट पैकेज क्या है, वो मैच बॉक्स है, तो उस पैकेज को हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं उसकी प्राइमरी पैकेज। ऐसे रैपर के अंदर आप देखते हो टॉफीज होती है, वो उसकी प्राइमरी पैकेजिंग है। ओके
तो मुझे लगा है समझ में आ गया आपको प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती है, यानी इमीडिएट पैकेजिंग जो हम करते हैं उस प्रोडक्ट की, वो उसकी प्राइमरी पैकेजिंग होती है। अब बात करते हैं हम सेकेंडरी पैकेज की। सेकेंडरी पैकेज क्या होता है किसी प्रोडक्ट का? इट रेफर्स टू एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन दैट आर केप्ट टिल द प्रोडक्ट इज रेडी फॉर यूज। यानी प्रोडक्ट को एक एडिशनल हम लेयर दे देते हैं प्रोडक्शन की, जिससे कि प्रोडक्ट सेफ रहे और वो कस्टमर तक इजीली पहुंच जाए, ठीक है ना, जिससे उसके यूज में आ जाए। जैसे एग्जांपल के लिए आपने नोटिस किया होगा कि कोलगेट का जो टूथपेस्ट होता है वो नॉर्मली किस में आता है? हार्ड कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर में आता है। सबसे पहले एक ट्यूब होती है जो उसकी इमीडिएट पैकेजिंग कहलाती है, जिसको हम प्राइमरी पैकेज बोलते हैं, और उसके बाद में उसके साथ साथ एक और पैकेजिंग अटैच होती है। कई बार रैपर फॉर्म में देखा होगा आपने, और कई बार आपने उसे कार्डबोर्ड फॉर्म में देखा होगा। तो जो कार्डबोर्ड या हो गया, या उसकी कार्डबोर्ड के अलावा रैपर बॉक्स हो गया, जो रैपर हो गया, वो उसकी कौन सी पैकेजिंग कहलाती है? सेकेंडरी पैकेज कहलाती है, ठीक है ना, जिससे कि उसको प्रोटेक्शन मिल जाए उस प्रोडक्ट को, और वो रेडी फॉर यूज रहे, जब भी वो कस्टमर तक पहुंचे उसको इजीली यूटिलाइज किया जा सकता हो। तो ये कौन सी पैकेजिंग कहलाती है? सेकेंडरी पैकेज। एंड थर्ड पैकेजिंग इज ट्रांसपोर्टेशन पैकेज। इट रेफर्स टू फर्दर पैकेजिंग कंपोनेंट नेसेसरी फॉर स्टोरेज, आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। ऐसी पैकेजिंग जिसमें हम एक और लेयर दे देते हैं पैकेजिंग को, जिससे उस प्रोडक्ट को एक तो आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उसको ट्रांसपोर्टेशन करने में भी हमें हेल्प मिलती हो। यानी अब यदि मूवमेंट करनी हो हमें एक जगह दूसरी जगह पर, तो सेकेंडरी पैकेजिंग में वो मूवेबिलिटी इतनी आसान नहीं होती है, हमें एक और लेयर देनी पड़ती है। जैसे कार्टून बॉक्स हम लेके आ गए और हमने उन प्रोडक्ट आइटम को उस कार्टून में अच्छे से अरेंज कर दिया, तो दैट पैकेज इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन पैकेज। तो बेसिकली कितने लेवल्स हो गए पैकेजिंग के? एक इनिशियल पैकेज जिसको इमीडिएट कंटेनर बोलते हैं, वो क्या कहलाता है? प्राइमरी पैकेज। उसके बाद एडिशनल लेयर दे देते हैं हम प्रोटेक्शन करने के लिए उसकी, तो वो सेकेंडरी पैकेज कहलाती है। थर्ड लेयर जो देते हैं जिसमें हम ट्रांसपोर्टेशन में जो हमें हेल्प करती है, उसको हम ट्रांसपोर्टेशन पैकेज बोलते हैं। ओके, तो दीज आर द 3 लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। ओके, अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। जो हम पैकेजिंग कर रहे हैं उसके काम क्या है, किस पर्पस के लिए ये पैकेजिंग की जाती है। तो पहला जो फंक्शन है पैकेजिंग का वो है उसकी आइडेंटिफिकेशन। यानी हम पैकेजिंग की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रोडक्ट है क्या। ये पैकेजिंग हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, उसको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। सेकेंड जो इसका फंक्शन है पैकेजिंग का वो है प्रोडक्ट प्रोटेक्शन। यानी प्रोडक्ट को हम प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट होगा हमारा, जो भी आइटम होगी हमारी, उसकी प्रोटेक्शन मिलती है उसे पैकेजिंग की हेल्प से। यानी उसे प्रोटेक्ट करना आसान होता है। किससे प्रोटेक्ट करते हैं हम? डस्ट से प्रोटेक्ट करते हैं, डर्ट से करते हैं, इंसेक्ट से करते हैं, उसकी ब्रेकेजेस से करते हैं। यानी इन सब चीज़ों से उसकी प्रोटेक्शन की जा सकती है यदि उसकी प्रॉपर पैकेजिंग की जाए, जैसे उसकी डिमांड है उस पर्टिकुलर आइटम की। थर्ड जो फंक्शन है पैकेजिंग का वो है कन्वीनियंस। कैसे कन्वीनियंट है ये? इट प्रोवाइड कन्वीनियंस इन कैरेज, स्टॉकिंग एंड इन कंजम्पशन। यानी उसको कैरेज करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करना आसान हो जाता है। सेकंड, उसको स्टॉक करना आसान हो, यानी आप अपने घर पे आसानी से संभाल के रख सकते हो, उसको स्टॉक कर सकते हो। और थर्ड वन, उसको कंजम्पशन करना भी आसान हो, है ना। यानी आपने देखा होगा कि हम पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट खरीदते हैं उसकी पैकेजिंग इस स्टाइल से की जाती है कि उसका कंजम्पशन भी आपके लिए कन्वीनियंट हो जाए, उसको स्टॉक करना भी आपके लिए आसान हो, एट द सेम टाइम उसे मूव करना भी आपके लिए आसान हो। तो ये कन्वीनियंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम करती है पैकेजिंग। थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात होती है हमारी फोर्थ की। फोर्थ क्या है? प्रोडक्ट का प्रमोशन। यानी पैकेजिंग हमें हेल्प करती है या सिंप्लीफाई भी करती है सेल्स प्रमोशन करने में। यानी आप अपने प्रोडक्ट की सेल को भी इंक्रीज कर सकते हो। कब? जब आप उसकी अच्छे से पैकेजिंग करोगे। प्रमोशन करना पैकेजिंग की हेल्प से आसान हो जाता है। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है पैकेजिंग के ऊपर वो है एडवांटेजेस ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग के फायदे क्या क्या हैं? तो सबसे पहला एडवांटेज जो है पैकेजिंग का वो है राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एडवांटेज। कैसे? क्योंकि आज की डेट में जो हमारे पीपल्स हो गए हैं, कंज्यूमर हो चुका है, वो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है उसके अंदर, वो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं। दे लाइक टू बाई पैकेज फूड ओनली। पैक्ड फूड चाहिए उनको, क्योंकि उन्हें पता आइडिया है कि आजकल जो अडल्ट्रेशन हो रही है प्रोडक्ट के अंदर वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सो एज टू अवॉइड दैट अल्ट्रेशन पार्ट, वो क्या चाहते हैं कि हम जो भी प्रोडक्ट परचेज करें वो अच्छे से पैकेज फॉर्म में हो, पैकेट उसका अच्छा सा हो, उसमें अडल्ट्रेशन के चांसेस बिल्कुल मिनिमाइज हो जाते हैं। यदि आप पैकेज अच्छे से करेंगे तो अडल्ट्रेशन नहीं हो सकती। यदि वही चीज़ आप लूज परचेज कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा अडल्ट्रेशन होने के चांस हैं। इसलिए जो भी यदि अवेयरनेस आपके अंदर होगी तो आप क्या करेंगे? अपने हेल्थ को और अपनी सैनिटेशन का पॉइंट में माइंड में रखते हुए, कॉन्शियस होते हुए आप उसी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे जो अच्छी से पैकेट में इन्वॉल्व होगी, अच्छी सी पैकेजिंग जिसकी की गई होगी, जिससे कि अडल्ट्रेशन को आप मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट एडवांटेज हो गया पैकेजिंग का कि आप मिनिमाइज कर सकते हैं चांसेस ऑफ अडल्ट्रेशन को। ओके, सेकेंड एडवांटेज क्या है पैकेजिंग का? इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी।
ओके, तो इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी कैसे एडवांटेज है? विद द इंक्रीजिंग यूज ऑफ पैकेजिंग मोर इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी बिकम्स अवेलेबल इन दिस एरिया फॉर द रिसर्चर। बड़े सारी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। जैसे आज की डेट में हम देखते हैं कि छोटे छोटे पैकेट्स में, छोटे छोटे पाउचेज में भी इजीली प्रोडक्ट को सर्व किया जाता है। जैसे कईयों के लिए अफोर्डेबल नहीं होता, तो रूरल एरियाज में आपने देखा होगा शैम्पू के जो पाउचेज होते हैं इवन 1 रुपी पैक और 2 रुपीज पैक इजिली अवेलेबल, और वो उनको अट्रैक्ट भी करते हैं क्योंकि अब उनकी अफोर्डेबिलिटी में आ चुके हैं। एट द सेम टाइम यदि आप सिटीज में जाते हैं तो आप देखते हैं कि मैगी के जो पैकेट्स हैं वो 4 पैकेट्स या 6 पैकेट एक ही पैकेट में सर्व किए जाते हैं। नोटिस किया होगा आपने? ये सब किसको इशारा कर रही है? ये इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज की तरफ इशारा कर रही है। आपने आजकल ऐसे प्रोडक्ट भी देखे होंगे जो पहले उस तरीके से सर्व नहीं होते थे, जिसके थ्रू अब उसको प्रिजर्व करना भी आसान हो गया। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ मिल्क, जैसे आप टेट्रा पैक परचेज करते हो तो उसकी 4 और 5 डेज की वैलिडिटी होती है, यानी आप उसको 4 से 5 दिन इजीली स्टोर करके रख सकते हो, यानी आपको उसके लिए फ्रीजिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये दीज आर सम ऑफ द पैकेजिंग स्टाइल जो इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि कस्टमर की और नीड सेटिस्फाई होती है। उसको रेफ्रिजरेटर की जरूरत नहीं है क्योंकि 4 to 5 डेज में उस पर्टिकुलर आइटम को वो कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, तो ये इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। तो ये भी एक पैकेजिंग का एक बहुत अच्छा एडवांटेज हो चुका है आज की डेट में। थर्ड एडवांटेज ऑफ पैकेजिंग इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यानी हम प्रोडक्ट की पैकेजिंग को देख के ही डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि भैया ये प्रोडक्ट तो इस कंपनी का है, इस ब्रांड का है, तो उसको आइडेंटिफाई करना भी आसान होता है। हम ये भी जान लेते हैं कि किस साइज का पैकेज है और उसको हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं। यानी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने में भी पैकेजिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो ये कुछ एडवांटेजेस थी। क्या क्या एडवांटेज हमने डिस्कस कर ली? फर्स्ट एडवांटेज, राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, हमें इसकी वजह से भी पैकेजिंग में हेल्प मिलती है। सेकंड वन, इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज हमें प्रोवाइड कर रही है पैकेजिंग। थर्ड वन, प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना भी आसान हो जाता है। ओके ओके, अब हम थर्ड एलिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट मिक्स का, जो कि है लेबलिंग। लेबलिंग क्या होती है? आपने देखा होगा कई बार लेबल ये फिक्स किया जाता है, लेबल किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर फिक्सिंग की जाती है, रैपर लगा देते हैं उसके ऊपर, इंट्रोडक्शन दे देते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में। तो लेबलिंग क्या होती है? लेबलिंग मीन्स पुटिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन द पैकेज। किसी भी पैकेज के ऊपर हम आइडेंटिफिकेशन लगा देते हैं, जो कि करियर ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। जैसे उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, उसके मैन्युफैक्चरर का नाम क्या है, उस प्रोडक्ट के अंदर में है क्या, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसको यूज़ करने के लिए किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, उसका वेट क्या है ना। ये सब चीज़ें आप देखते हो लेबलिंग में इंक्लूड की जाती है। किस पे लगता है? आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है जो किसी भी पैकेट के ऊपर या पैकेज के ऊपर फिक्स किया जाता है, लगाया जाता है। ये छोटा सा भी हो सकता है या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कलरफुल भी हो सकता है। बेसिक पर्पस ये होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना उस प्रोडक्ट के बारे में सारी की सारी। कई बार आपने देखा होगा उस पर मार्क भी लगा होता है, ब्लू, कई बार ग्रीन साइन लगा होता है तो वो वेजिटेरियन को शो करता है, रेड साइन होता है तो वो नॉन वेजिटेरियन को शो करता है। तो ये किस लिए होता है? जस्ट टू इन्फॉर्म द कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट, कि कस्टमर को बताना कि प्रोडक्ट एक्चुअली है क्या और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचा देना। तो ये क्या कहलाता है? लेबलिंग कहलाती है ये। जैसे आपको यहाँ पर एक लेबलिंग का एक दिख रहा होगा, यहाँ पर लेबलिंग करते हुए दिख रही है ना, एक पैकेट दिख रहा है, उस पर लेबलिंग करके दिखा रखी है। तो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचाना लेबल के थ्रू आसान हो जाता है ना। तो लेबलिंग एक इन्फॉर्मेशन होती है, किसके लिए? कस्टमर के लिए। प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसको लेबलिंग के थ्रू मिल सकती है। और हम नेक्स्ट टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ लेबलिंग। लेबलिंग के क्या क्या काम आते हैं, फिर लेबलिंग के फंक्शंस क्या हैं, लेबलिंग क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो लेबलिंग के फंक्शन सबसे पहला क्या है? आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, यानी लेबलिंग के थ्रू कस्टमर को पता लग जाता है कि ये प्रोडक्ट है क्या, उसका टाइप क्या है। जैसे एग्जांपल के लिए वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कैडबरी चॉकलेट फ्रॉम द वेरियस चॉकलेट्स बाय पर्पल कलर ऑफ इट्स लेबल। आपको कलर से ही पता लग जाएगा कि भैया ये तो कैडबरी की चॉकलेट है ना। हम डेयरी मिल्क चॉकलेट देखते हैं, उसका कलर देख के ही पता जाता है कि भाई डेयरी मिल्क की चॉकलेट्स है, या कैडबरी की चॉकलेट है, या नेस्ले की चॉकलेट है ना। सेकेंड जो इसका फंक्शन है वो है इट डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाइड कंटेंट्स। ये हमें प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब करता है और उसके कंटेंट्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे देता है। मैन्युफैक्चरर प्रिंट्स ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द प्रोडक्ट, जो कि हमने अभी डिस्कस भी किया, जैसे उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, कॉशंस क्या लेनी है, कहाँ पे स्टोर करना है, किस टेम्परेचर पर रखना है, उसका प्राइस क्या है, MRP क्या है उसका, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कहाँ पे मैन्युफैक्चर किया गया है, उसको किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसके कॉशंस क्या क्या लेने हैं आपने, है ना, एक्सपायरी डेट क्या है, वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर इंफॉर्मेशन उस लेबलिंग के थ्रू प्रोवाइड कर देता है। तो ये भी एक लेबलिंग का फंक्शन है कि ये इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचाना, है ना। तो थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन जो लेबलिंग का वो है ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट।
विद द हेल्प ऑफ द लेबल प्रोडक्ट कैन बी ग्रेडेड इन डिफरेंट कैटेगरीज। जैसे आपने देखा होगा कि आप लेबलिंग जब करते हो तो उसके ऊपर अलग तरीके के मार्क लगे होते हैं, जैसे ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल, ब्रुक बॉन्ड येलो लेबल, ग्रीन लेबल। ये क्या है? ये लेबलिंग की गई है। जिस प्रोडक्ट को, जिस क्वालिटी को आप प्रोडक्ट को चाहते हैं, आप उस लेवल की चीज ले लेते हो, है ना। तो लेबलिंग करके आप उस प्रोडक्ट को दूसरों से डिफरेंशिएट कर रहे हो, यानी ये ग्रेडिंग का ही एक टाइप हो गया। यानी आप लेबलिंग करते समय ग्रेडिंग भी साथ साथ इसको अप्लाई कर सकते हो। यानी आप जिस पर्सन को जिस तरीके की क्वालिटी चाहिए वो अगेन उस तरीके की प्रोडक्ट को बाय कर सकता है। यानी ग्रेडिंग करना भी आसान हो जाता है विद द हेल्प ऑफ लेबलिंग, है ना। जैसे आप इंडिया गेट के राइस ले परचेज करने के लिए गए तो आपको लेबलिंग मिल जाएगी उसमें कि ये कौन सा राइस है, लॉन्ग ग्रेन राइस है या पर्मल राइस है या उसका क्या नाम बासमती राइस है ना। तो लेबलिंग के थ्रू हमें पता लग जाता है। इवन आप मिल्क के पाउचेस पे भी देखते हो, उस पर मेंशन होता है ना। जैसे लिखा होगा स्कीम्ड मिल्क, या आपने मेंशन देखा होगा उस पर लिखा होगा डबल टोन्ड, या लिखा होगा टोन्ड मिल्क, या उस पर लिखा होता है फुल क्रीम मिल्क। ये बेसिकली किस लिए है? कि आपको पता बताने के लिए कि भाई ये क्वालिटी क्या है इस प्रोडक्ट की। तो ग्रेडिंग करना भी लेबलिंग की हेल्प से आसान हो जाता है। तो ये थर्ड फंक्शन हो गया हमारा लेबलिंग का। नेक्स्ट फंक्शन क्या है इसका? इट हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। यानी लेबलिंग के थ्रू ही हम प्रोडक्ट को प्रमोट भी कर सकते हैं। कैसे? अट्रैक्टिव एंड कलरफुल लेबल एक्साइट द कस्टमर एंड इंड्यूस देम टू बाय द प्रोडक्ट। यानी हम लेबलिंग के थ्रू ही कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, उन्हें इंड्यूस कर सकते हैं कि वो आपके प्रोडक्ट को बाय करे, उसे परचेज करे, है ना। जैसे आपने कई बार देखा होगा प्रोडक्ट के पैकेजिंग के ऊपर, लेबल के ऊपर ही लिखा होता है 40% एक्स्ट्रा, 20% लेस, ऐसे करके मेंशन कर देते हैं, है ना। किस लिए मेंशन करते हैं? जिससे कि हम कस्टमर को इंड्यूस कर पाए, अट्रैक्ट कर पाए कि वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करें। तो कहीं ना कहीं ये प्रमोशन में भी काम आ रहा है। यानी लेबलिंग के थ्रू हम प्रमोशन भी कर सकते हैं। और लास्ट फंक्शन जो है लेबलिंग का वो है इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। क्योंकि हमारे जो लॉ के अंदर लीगल कंपलसरी रखा गया है इसको कि कई इंफॉर्मेशन हर सेलर को, हर मैन्युफैक्चरर को डिस्क्लोज करनी होती है, कस्टमर तक वो पहुंचानी होती है। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या बातें बतानी होंगी? उन्हें बताना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा आपके प्रोडक्ट का बैच नंबर। सेकेंडली उसमें क्या है, कंटेंट क्या है उसका एमआरपी क्या है, उसके अंदर वेट क्या है ना। ये सब चीजें डिस्क्लोज करनी होती हैं। और यदि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो हजारियस है, आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो उस पर आपको कॉशन भी मेंशन करनी होती है। जैसे आपने टोबैको प्रोडक्ट्स देखा होगा, उस पर मेंशन होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। सिगरेट के पैकेट्स पे देखते हैं ना हम। तो ये किस लिए? ये कि लीगल कंपलसरी है, लीगल कंपल्शन है एक मैन्युफैक्चरर के ऊपर कि इन सब चीजों को डिस्क्लोज करे। हजारियस होगा या पॉइजनस कोई प्रोडक्ट है तो उनको ये चीजें वार्निंग के फॉर्म में लेबल के ऊपर प्रिंट करनी होती हैं, लेबल के ऊपर दिखानी होती हैं, क्योंकि लीगल कंपल्शन है हमारे ऊपर। तो रिक्वायर्ड बाय लॉ होने की वजह से हम उस लीगल कंपल्शन को भी ओबे करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो ये सभी फंक्शंस थे जो हम लेबलिंग के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि मार्केटिंग मिक्स होता क्या है और उसके कौन कौन से 4 P's हैं जिसको हम एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स बोलते थे। और आज हमने पहला मिक्स उसमें से डिस्कस किया जिसका क्या नाम था? प्रोडक्ट मिक्स। और उसको डिटेल में हमने स्टडी किया और उसके तीनों एलिमेंट्स को हमने आगे स्टडी किया। ब्रांडिंग के बारे में हमने बात की, पैकेजिंग को हमने डिस्कस किया और फाइनली हमने लेबलिंग के बारे में भी बात की। मैं होप कर रहा हूँ आपको ये सभी जो हमने आज डिस्कस किए पॉइंट्स, सभी टॉपिक्स को हमने आज डिस्कस किया वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे आपको, और आप घर पे उसको अच्छे से एक बार दोबारा रिवाइज भी कर लेंगे, है ना। कर लेंगे अच्छे से। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दैट इज ऑल फॉर द डे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर दोबारा ज्वाइन करूंगा आपको। टिल टाइम थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।